एक साधु की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक बड़ी सी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसता था। गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक साधु आदमी भी रहते थे। वो भगवान के पूजा पाठ और ध्यान में ही अपना सारा दिन गुजार देते थे। वो साधु बहुत बड़े ईश्वर विश्वासी थे। एक बार की बात है, हर दिन की तरह वो साधु भगवान की ध्यान में बैठे हुए होते हैं। तभी नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है। धीरे धीरे बाढ़ की पानी गांव की तरफ बढ़ने लगती है और गांव को घेर लेती है, फिर बढ़ती ही जाती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब अपना अपना जान बचाने के लिए परिवार के साथ पहाड़ की ओर भागने लगते हैं। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। नाव वालों में से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। साधु ने फिर से वही जवाब दिया, नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेट डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया। मेरा पूरा विश्वास था कि आप मुझे ज़रूर बचाने आएंगे। मैंने पूरे भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया, पर आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, आखिर क्यों? भगवान बोले, हे मूर्ख इंसान, मैंने तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था और हर बार तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर तूने कभी मेरी बातों को अहमियत नहीं दी। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी पूजा की, हर वक्त मेरा ध्यान किया। मेरा काम है इंसान को सही रास्ता दिखाना, जैसा मैंने तुझे बताया था। यह बात अलग है कि उस पर चलने वाले आगे जाकर मुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे जैसे मूर्ख निंदा। मैं फिर से तुझे एक बात बता दूं कि मेरा कोई एक रूप नहीं है। वो पहला आदमी, वो नाव वाला और हेलीकॉप्टर वाला भी मैं ही था। इतने बड़े संसार में अकेला तू ही नहीं है जो मेरी पूजा या ध्यान करता है। मैंने तुझे भी कई मौके दिए, पर तूने वह गंवा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलती है कि ज़िंदगी को संवारने के लिए, या यूँ कहें कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमें बार बार मौके नहीं मिलते। हमारे छात्र जीवन में, करियर में या पारिवारिक जीवन में ऐसे अवसर जब भी आए जिससे हमको लाभ मिल सके, तो हमें उसको स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर साधु जी की ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।